पीएसएल से रिलेटेड जितने भी फ्रेंचाइज वाले हैं ना, उनको ये वाली वीडियो मेरी लाजमन देखनी चाहिए। भैया एक बात बता दूं, अभी वसीम अकरम को कोट करते हुए मैं जो आपके सामने पिक्चर खींचने लगा हूं ना पीएसएल की, वो सोच समझ लो, वरना अगर आपने जिसे कहते हैं कि उन चीज़ों पर अमल ना किया जो मैं आपको इस वीडियो के तवस्सुत से बताऊंगा, तो फिर आप पता है क्या करना, अपने घरों के लॉन में ना अपने बच्चों के साथ छोटी मोटी टीमें बना करना उधर ही पीएसएल करवा लिया करना, क्योंकि इंटरनेशनल ग्राउंड्स में फिर आपको पीएसएल नहीं नज़र आने वाली। वसीम भाई ये कहते हैं, चौधरी वसीम अकरम, कि मुझे डर था और ये मैं होते हुए देख रहा हूँ कि पीएसएल जो है वो स्क्वीज़ कर रही है, और स्क्वीज़ इस वजह से कर रही है कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पीएसएल का रुख नहीं कर रहे। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि अब सुने ज़रा, एक तो पीएसएल का जो विंडो है ना वो 4 मेजर टी20 लीग्स के बिल्कुल बीच में है। ये सबसे बड़ा एक पहली चीज़। मैंने आपको एक डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर एक बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे। अगर आप वो वीडियो देख लें तो भी ठीक है, ये उसका खुलासा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। पहला है विंडो का इशू, टाइम फ्रेम। सर बीबीएल है, ठीक है, मैं पीएसएल से पीछे आपको लेकर चल रहा हूँ। बीबीएल है, फिर साउथ अफ्रीका की SA20 है, फिर उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, फिर पीएसएल है, और इन 4 के बाद क्या है, आईपीएल, द मोस्ट पावरफुल लीग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन्फ्लुएंस, एंटरटेनमेंट, यू नेम इट। तो अब एक ये इशू। अच्छा, उसमें फिर अब आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि 5 लीग्स हैं, बीच में एक पीएसएल है, वो देखते हैं कि अच्छा मोटी मोटी रकमें किधर से मिल रही हैं। वो फिर आपको बीबीएल खेलते हुए नजर आएंगे, पैसे अच्छे मिलते हैं, SA20 खेलते हुए नजर आएंगे, पैसे अच्छे मिलते हैं, बीपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, पैसे अच्छे मिलते हैं, आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, पैसे अच्छे मिलते हैं। पीएसएल की तरफ कोई रुख नहीं करता। उसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि पैसे इतने ज़्यादा खास हैं कोई नहीं। तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़े क्या सोचते हैं, पीएसएल जब चल रहा होगा ना रेस्ट कर लेंगे, छोड़ो, हाँ उसके बाद जाकर हमने आईपीएल ही खेलना है ना। पीएसएल की विंडो के दौरान रेस्ट करो, ताज़ा दम होकर आईपीएल में जाकर खेलो, पैसे भी कमाओ, क्रिकेट भी ठीक ठाक किस्म की खेलो, अपने कॉन्टैक्ट्स भी बनाओ, यानी कि अपनी पाँचों घी में कर लो। ये पीएसएल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और ये मैं आपको वसीम अकरम का एनालिसिस बता रहा हूँ कि यार इन टर्म्स ऑफ मनी पीएसएल को इशू बन रहे हैं कि हम प्लेयर्स को उतने ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते कि जिसकी वजह से वो इस तरफ आए। डेविड मिलर ने 3 मैच खेले हैं बीपीएल के, टोटल 3 मैच फॉर्चून बरिशल की तरफ से, शादी भी थी उसकी। अब आप पैसे छोड़ें कितने उसको दिए हैं, क्योंकि पैसों के बारे में तो नहीं पता चलना। वसीम भाई ने तो $1.5 लाख कह दिया था ना, उस पर उन्होंने कह दिया कि नहीं हो भाई इतने नहीं दिए, वो जो मर्जी है पैसे, लेकिन एटलीस्ट इतने पैसे ज़रूर थे कि भाई साहब वो साउथ अफ्रीका से पहुंच गया सिर्फ 3 मैच खेलने। फर्स्ट को उसने फाइनल खेला, 9 को उसकी शादी थी, 9 मार्च को, 1 मार्च को फाइनल वो खेल कर गया। तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई साहब बीपीएल में भी एटलीस्ट फॉरेन प्लेयर्स के लिए इतना पैसा है कि वो अपनी शादी और बाकी चीज़ों के बीच में से रास्ता मैनेज करके पहुंचे हुए थे बीपीएल खेलने। डेविड मिलर की सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये सारा सिनेरियो अब आप देख लें कि अब इसमें पीएसएल कैसे फिट होता है। पीएसएल सिर्फ एक ही सीन में सर्वाइव कर सकता है कि हमारे जो फ्रेंचाइज वाले हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भाई साहब पैसे ही इतने दें। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, फलाना टिमकाना, सर नहीं होने वाली। मैं आपको ये भी लिख कर देने को तैयार हूँ कि लीग क्रिकेट की वजह से क्वालिटी कोई नहीं कंप्रोमाइज़ होने लगी। क्वालिटी कैसे नहीं कंप्रोमाइज़ होगी वो भी सुन लो। वो क्या करेगा, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा नाम है मेरा, मुझे 600 किस्म की लीग से ऑफ़र है, मैं उसमें सबसे पहले देखूँगा अच्छा मुझे तो पैसे कौन कौन कितने दे रहा है, ठीक है। मैं देखूंगा कि मैं अपना वर्क लोड, अपनी जिसे कहते हैं सारा हिसाब किताब मैनेज करके ना, मैं बिलफर्ज कहता हूँ कि यार मैं 3 लीग्स खेल सकता हूँ, तो मैं वो 3 लीग्स कौन सी खेलूँगा जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं वो 3 लीग्स जाकर खेल लूँगा। सिंपल इज़ दैट। तो क्वालिटी अब उन 3 लीग्स में चूँकि मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो उन 3 लीग्स की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके जो ओनर्स हैं ना, वो मुझे फिर उसके बाद डंडा भी दे के रखेंगे कि सर आपको दिए हुए हैं ठीक ठाक पैसे, तो वो जो ग्राउंड है ना अंदर, और उस पर वो जो 22 यार्ड की पिच है, वहाँ पर जाकर जलवे दिखाओ, वहाँ पर जाकर कतरीना कैफ बनने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपका डांस वांस नहीं देखना, हमें चाहिए अगर आप बल्लेबाज हैं तो जाकर छक्के मारो, चौके मारो, अगर बॉलर हो तो जाकर विकेटें जो है वो सुलटा दो। सिंपल इज़ दैट। तो भाईजान जब पैसे ठीक ठाक मिलेंगे ना तो फिर आपको क्वालिटी देनी पड़ती है, वो आपकी मजबूरी बन जाती है। आईपीएल का कौन सा स्टैंडर्ड गिरा है बताएं?
कितने साल हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं, 12 जैसे 12 14 ना कहते 17-18 साल हो चुके हैं, ठीक है। कितना उसका स्टैंडर्ड गिरा बताएं ज़रा। सर नहीं गिरा। उसकी रीज़न ये है कि अच्छे खासे पैसे हैं, वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आकर जान मारते हैं। उनको पता होता है कि भाई साहब अगर परफॉर्म ना किया तो इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं मिलने वाला, फिर आपको सारे जान मारते हुए नजर आते हैं, स्टैंडर्ड नहीं गिरता। सेम गोज विद अदर लीग्स। तो पीएसएल में भी अब आपको ये करना पड़ेगा फ्रेंचाइज वालों को कि भाई साहब एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है। या तो फिर वो बिल्कुल ही छोटे छोटे क्लब लेवल के जो हैं या कोई ऐसे प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं जिनका कोई नाम शाम ऐसा सच नहीं है, उनको ले आओ छोटी मोटी रकमों के पीछे, पैसों के पीछे, वो आकर आपके लोकल प्लेयर्स के साथ पीएसएल खेल लें। या तो ये सोल्यूशन है, या फिर आपकी जो पीएसएल है सिर्फ लोकल प्लेयर्स की रह जाएगी, ये एक और आपके लिए कट्टा। तीसरा, अगर आपको इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर लाना है तो भाई साहब आपको जो नंबर्स हैं ना वो ठीक ठाक किस्म का मोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि भाईजान बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये प्रैक्टिकल हकीकत है इस दुनिया की, इस पर्टिकुलर टाइम में। क्या स्पोर्ट्स है, क्या सियासत है, क्या मज़हब है, सर रुपया पैसा हर जगह चले रहे। तो फिर अब उसमें से आपने अपना कैसे शेयर कमाना है वो मेरा ख्याल है कि मैं आपको नहीं बता सकता। आप अपनी फील्ड के गुरु हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी है फिलॉसफी पीएसएल का। वाकई पीएसएल का जो फ्यूचर है ना वो थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ा रहा है। ये जो और रीज़न मैंने आपको बता दी है वो चौधरी वसीम अकरम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आई रियली होप कि कुछ सोचेंगे पीसीबी वाले भी, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ वाले भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम यार 2-4 प्लेयर को मोटी मोटी रकमें दे दो स्ट्रेट फॉरवर्डली। चलो ठीक है आईपीएल के लेवल के आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन इतनी तो हो कि हर फ्रेंचाइज कोई 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम तो ले आए ना यार। इतना तो कर ही सकते हो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते फिर मुझे रख लो, खेल तो मैं भी लेता हूँ, दे देना जो भी दिल करे। क्या है ऐसे क्या देख रहे हो, और नहीं मिल रहा तो खिदमत नहीं की जा सकती। चलो खैर तुम्हारी मर्जी, जाओ यार। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।